आज हम समझेंगे सोसाइटी एंड इकोनॉमी महाजनपद पीरियड। महाजनपद पीरियड लगभग 6ठी सेंचुरी BCE का समय था। यह अर्ली हिस्टोरिक इंडिया के विकास का महत्वपूर्ण चरण था। बौद्ध और जैन स्रोतों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इस काल के विकास के पीछे आयरन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, अर्बनाइजेशन, ट्रेड और पॉलिटिकल कंसोलिडेशन जैसे प्रमुख कारण थे। इन 16 महाजनपदों में मगध, कोसल, वत्स, अवंती, अंग, वज्जी, कुरु, पांचाल, गांधार, कंबोज, मत्स्य, शूरसेन, चेदी, मल्ल, काशी और अस्सक यानी अस्मक प्रमुख थे। अब बात करते हैं सोशल स्ट्रक्चर की। इस काल में समाज अधिक स्ट्रैटिफाइड होने लगा और वर्ण व्यवस्था अधिक प्रमुख हुई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वहीं शहरों के विकास से नए सामाजिक समूह भी उभरे, जैसे मर्चेंट्स, आर्टिजन्स, ट्रेडर्स और गृहपति। बौद्ध स्रोतों में गृहपति का अर्थ महत्वपूर्ण लैंड होल्डर या हाउस होल्डर से जुड़ा मिलता है। महिलाओं की सामाजिक स्थिति अलग अलग क्षेत्रों और समुदायों में अलग रही। अब आते हैं एग्रीकल्चर पर। कृषि इस समय की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थी। गंगा के उपजाऊ मैदानों में कृषि का विस्तार हुआ। आयरन टूल्स ने जंगलों की सफाई और खेती के विस्तार को आसान बनाया। चावल, जौ, गेहूं और दालों जैसी फसलों का उत्पादन बढ़ा। कृषि अधिशेष ने टाउन्स, ट्रेड, स्टेट्स और आर्मीज को समर्थन दिया। इसी दौर में हुआ सेकेंड अर्बनाइजेशन। गंगा वैली में राजगृह, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, वाराणसी, उज्जैन और तक्षशिला जैसे महत्वपूर्ण शहरी केंद्र विकसित हुए। ये शहर क्राफ्ट्स, ट्रेड, एडमिनिस्ट्रेशन और कल्चरल एक्सचेंज के केंद्र बने। ट्रेड एंड कॉमर्स भी तेजी से बढ़ा। मर्चेंट्स और ट्रेडर्स का महत्व बढ़ा तथा गिल्ड्स या श्रेणियां कारीगरों और व्यापारियों को संगठित करती थीं। पंच मार्क्ड कॉइन्स यानी आहत सिक्के बढ़ते व्यापार और मोनेटाइजेशन के महत्वपूर्ण प्रमाण हैं। क्राफ्ट्स और इंडस्ट्रीज में पॉटरी, मेटल वर्किंग, टेक्सटाइल्स, ज्वेलरी और कारपेंट्री प्रमुख थे। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर यानी NBPW प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के अर्बनाइजेशन से जुड़ा महत्वपूर्ण पुरातात्विक प्रमाण है। इस काल में रिलीजियस और इंटेलेक्चुअल चेंज भी हुआ। कुछ ब्राह्मण ICAL कर्मकांडों की प्रधानता पर प्रश्न उठे और श्रमण ट्रेडिशंस का उदय हुआ। बौद्ध धर्म और जैन धर्म प्रमुख धार्मिक आंदोलनों के रूप में सामने आए। इन्होंने एथिकल कंडक्ट, कर्म, त्याग और व्यक्तिगत आध्यात्मिक प्रयास पर जोर दिया। व्यापारिक और शहरी समूहों के कुछ वर्गों ने इन्हें समर्थन दिया। अब सबसे महत्वपूर्ण पॉलिटिकल इकोनॉमिक लिंक समझिए। एग्रीकल्चरल सरप्लस, अर्बनाइजेशन, ट्रेड, रेवेन्यू, स्ट्रॉन्गर स्टेट्स। इसी प्रक्रिया में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरा। इसके पीछे उपजाऊ भूमि, आयरन रिसोर्सेज तक पहुंच, रणनीतिक स्थिति, रिवर नेटवर्क और मजबूत राजनीतिक नेतृत्व जैसे कारण थे। UPSC के लिए याद रखें, आयरन टेक्नोलॉजी जोड़, एग्रीकल्चरल सरप्लस जोड़, अर्बनाइजेशन जोड़, ट्रेड जोड़, मोनेटाइजेशन, महाजनपद, स्टेट फॉर्मेशन, राइज ऑफ मगध मौर्यन एम्पायर। इसलिए महाजनपद काल केवल 16 राज्यों का इतिहास नहीं है, बल्कि ये ट्राइबल या लाइनेज बेस्ड सोसाइटी से टेरिटोरियल स्टेट्स और आगे मौर्य साम्राज्य तक के संक्रमण को समझने की कुंजी है।